साथियों नमस्कार। आज हम एमपीजीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज का ये टॉपिक है भौगोलिक संकेत। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में उत्पादित होने वाला या फिर हस्तशिल्प या कृषि संबंधी कोई भी ऐसा उत्पाद जो उस क्षेत्र के लिए कुछ स्पेशल पहचान दिलाता है और उससे व्यापारिक क्षेत्र में भी उस क्षेत्र के लिए लाभ होता है। तो मध्य प्रदेश के भौगोलिक संकेत के रूप में आज हम कुछ जीआई टैग्स की चर्चा करेंगे, जो कि आगामी प्रीलिम्स के लिए एवं एमपीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए यह लाभदायक रहेगा। तो चलिए देखते हैं, इनको याद भी करना है और आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। तो पहला भौगोलिक संकेतक है चंदेरी साड़ी। तो आपको पता होगा कि चंदेरी जो नाम है यह मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर का एक क्षेत्र है। तो चंदेरी साड़ी का संबंध जो है अशोकनगर से है और यह हस्तशिल्प की श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद है इंदौर के चमड़े के खिलौने। तो ये भी क्या है, चमड़े के खिलौने हैं और यह चमड़े के खिलौने मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित हैं, यानी कि एमपी के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है क्योंकि ये इंदौर में बनाए जाते हैं। ये भी हस्तशिल्प है। हस्तशिल्प का मतलब है कि यह किसी के द्वारा बनाए जाते हैं, हाथों से निर्मित है। फिर अगला है बाघ प्रिंट्स। तो बाघ प्रिंट ये छपाई की जाती है कपड़ों में और यह है आपका बाघ प्रिंट धार डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ये भी हस्तशिल्प की श्रेणी में आता है। फिर नेक्स्ट है आपका दतिया और टीकमगढ़ का बेल मेटल उत्पाद। तो धात्विक शिल्प है और दतिया और टीकमगढ़ जिले से संबंधित है। तो दो जिलों से संबंधित है। तो क्वेश्चन आएगा कि बेल मेटल का संबंध कौन से जिलों से है या किस दो जिलों को जीआई टैग दिया गया है। तो दतिया टीकमगढ़ अगर ऑप्शन में है तो आप दोनों टिक कर सकते हैं या कोई एक हो तो भी टिक कर सकते हैं उसको। फिर आता है आपका महेश्वर साड़ी और वस्त्र। तो आपको पता होगा कि महेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। ये निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये हस्तशिल्प से जुड़ा हुआ है और ये हाथों से साड़ी बनाई जाती है वहाँ पर। और आपने अगर वहाँ गए होंगे आप खरगोन, तो जो महेश्वर घाट है उसी के समीप देवी अहिल्याबाई होलकर, उनको लोक माता भी कहते हैं, तो उनके द्वारा महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और वहाँ की संस्कृति को वस्त्रों के माध्यम से प्रसारित करने के लिए इसकी स्थापना की थी और वह आज भी अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान रखता है। तो इसका संबंध महेश्वर साड़ी का खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। कई बार लोग खंडवा खरगोन में कन्फ्यूजन पैदा कर लेते हैं, तो उसको खरगोन ध्यान रखना है। तो आता आपका झाबुआ कड़कनाथ चिकन। ये नाम में ही जुड़ा है, लेकिन पेपर पूछेगा तो कड़कनाथ बस देगा, तो हमको झाबुआ टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कड़कनाथ मुर्गा है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि मुर्गा कई बार एक कलर का नहीं होता, तो उसको झबरा टाइप से हम याद कर सकते हैं। एक खाद्य उत्पाद है। फिर आता है नागपुर संतरा। तो नागपुर संतरा ये संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को दिया गया है। तो ये संयुक्त रूप से दिया गया है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जाएगा कि कौन सा उत्पाद दो राज्यों को दिया गया है जीआई टैग। तो नागपुर संतरा एमपी और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये जो लोगो प्रदान किया गया है दतिया और टीकमगढ़ का बेल मेटल, इसको लोगो दिया गया है। लोगो एक संकेतक होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं
तो उसमें लोगो बना रहता है, जैसे कि भूर सिंह दवारा सिंगा, वो भूर सिंह जो लोगो बनाया था, इस टाइप से। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य की जो हेल्थ सेक्टर की गाड़ियाँ होती हैं, उसमें एक माँ एक छोटे बच्चे को अपने हाथों में लिए रहती है, वो भी लोगो है। तो इस तरीके से एमपी में दतिया और टीकमगढ़ के जो बेल मेटल हैं उसको लोगो प्रदान किया गया है। इंदौर के चमड़े के खिलौनों को भी लोगो प्रदान किया गया है। इसके बाद आता है महोबा का देशवारी पान, एक कृषि क्षेत्र से संबंधित है और एमपी और यूपी दोनों राज्यों को मिलाकर यह जीआई टैग प्रदान किया गया है, महोबा का देशवारी पान। तो महोबा यूपी में आता है ना, इसलिए उसको ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। रतलामी सेव, तो रतलाम में है, वो अपने मध्य प्रदेश का जिला है रतलाम। ये भी खाद्य उत्पाद आता है और रतलाम जिले को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बाघ प्रिंट्स, इसका भी लोगो बनाया गया है, ध्यान रखना है। यानी कि इंदौर के चमड़े के खिलौने को लोगो दिया गया है, बाघ प्रिंट को दिया गया है, और आपका अभी हमने देखा है कि दतिया और टीकमगढ़ का बेल मेटल उत्पाद को भी लोगो दिया गया है। इसके बाद आता है बालाघाट का चिन्नौर चावल। तो चिन्नौर चावल आपका बालाघाट से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है, बाघ प्रिंट भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। मुरैना गजक, तो गजक का जब नाम आए तो आपको मुरैना ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक खाद्य उत्पाद की श्रेणी में दिया गया है। फिर आता है डिंडोरी की रॉट आयरन क्राफ्ट। ओके, तो डिंडोरी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो रॉट आयरन क्राफ्ट ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि इसका संबंध कहाँ से है, डिंडोरी से, क्योंकि ऑप्शन में देगा मंडला, डिंडोरी, सीधी, शहडोल, तो हम कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए आप जैसे आयरन है ना, तो आयरन का पाइप, इसको पाइप को डंडा बोल सकते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं हम। इसके बाद सरबती गेहूँ, ये काफ़ी फेमस भी है सरबती गेहूँ, और एमपी के सीहोर डिस्ट्रिक्ट को इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। फिर आता है उज्जैन का बाटिक प्रिंट। तो बाटिक प्रिंट कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये उज्जैन से है। ओके, तो ध्यान रखना है कि बाटिक प्रिंट का संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। गोंड पेंटिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध भी डिंडोरी से है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे एमपी में 21% आबादी आदिवासियों की है, और यह जो पेंटिंग है या फिर हस्तशिल्प है, एक गोंड कला का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, और बहुत सारी महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि गोंड पेंटिंग से संबंधित किन्हीं एक महिला का नाम बताएं आप कमेंट बॉक्स में। राधा सुंदरजाम, ये रीवा में है, और रीवा को ही इसका जीआई टैग प्रदान किया गया है, सुंदरजा आम की प्रजाति है। ओके, अब अगले कुछ और जीआई टैग्स देखते हैं हम। तो इसमें है ग्वालियर हस्त निर्मित कालीन। तो ये ग्वालियर को हस्त निर्मित कालीन के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। बारासिवनी हथकरघा साड़ी और वस्त्र, ये बारासिवनी एक स्थान का नाम है और ये बालाघाट में है, तो ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं कि बारासिवनी साड़ी का जीआई टैग बालाघाट को प्रदान किया गया है। जबलपुर स्टोन क्राफ्ट, तो जबलपुर में आप देखते हैं कि नर्मदा के तटीय क्षेत्रों में संगमरमर पाया जाता है, और स्टोन पत्थर से कुछ कलाकारी के द्वारा मूर्तियाँ पत्थर की कटिंग की सामान वहाँ बनाए जाते हैं, तो ऐसे ही आप उसको याद कर सकते हैं। रियावन लहसुन है आपका रतलाम, तो रतलाम में ही रियावन लहसुन को जीआई टैग दिया गया है। फिर एक आपका एक काफ़ी बुंदेलखंड के लोग इसको जानते होंगे, कठिया गेहूँ जिसको बोलते हैं, थोड़ा लाल रंग का होता है और खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है। दलिया वगैरह बनाते थे इससे, और उसके बाद जो त्योहारों में खुरमी बनाते थे तो इसी से बनाते थे, काफ़ी मीठा लगता है खाने में, किंतु उपज कम है इसकी, और अन्य गेहूं की प्रजातियों से इसकी उपज कम होने के कारण इसको लोगों ने बोना कम कर दिया, तो बुआई का क्षेत्र भी इसका घट गया है। इसलिए सरकार ने इसको थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए कठिया गेहूं को एमपी और यूपी दोनों को
कृषि क्षेत्र में एमपी यूपी को दोनों को जीआई टैग दिया गया है, इसको ध्यान में रखना आप। इसके अलावा हमने एक महुआ का पान के लिए भी एमपी यूपी को दोनों को दिया गया है। फिर आता है छतरपुर फर्नीचर। तो छतरपुर में सागौन के फर्नीचर बनाए जाते हैं, उनको भी जीआई टैग हस्तशिल्प के क्षेत्र में दिया गया है। खजुराहो स्टोन क्राफ्ट। तो खजुराहो अभी तक तो आप केवल मंदिरों के द्वारा जानते रहे होंगे कि चंदेल शासकों द्वारा काफ़ी कलाकारी युक्त मंदिर वहाँ निर्माण किए गए थे। तो खजुराहो स्टोन क्राफ्ट भी जीआई टैग के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है बैतूल का भरेवा मेटल क्राफ्ट। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो बैतूल का भरेवा मेटल क्राफ्ट, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। फिर आता है एक नया है आपके लिए, ग्वालियर पेपर मैसी क्राफ्ट। तो आपके लिए इसको ध्यान रखना जरूरी है कि क्वेश्चन पूछेगा कि पेपर मैसी क्राफ्ट का संबंध किस जिले से है, तो ग्वालियर टिक करना है। पेपर मैसी क्राफ्ट ध्यान रखना आप। ग्वालियर स्टोन क्राफ्ट, देखिए ग्वालियर की आपकी हस्त निर्मित कालीन भी है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पेपर मैसे और स्टोन क्राफ्ट ये भी जीआई टैग इनको दिया गया है। पन्ना हीरा। तो पन्ना काफ़ी फेमस है हीरा के उत्पादन के क्षेत्र में, तो इसको जीआई टैग भी प्रदान कर दिया गया है, जिससे इसकी स्पेशल पहचान हो। तो इस प्रकार से 30 जीआई टैग हैं, जिसमें से 27 तो स्पेशल हैं। उसके अलावा जो 3 जीआई टैग हैं उनको लोगो भी प्रदान किया गया है। इसमें आपका इंदौर का चमड़े के खिलौने रहेंगे, धार का बाग फ्रंट रहेगा, और एक और कौन था आप इसमें देख के, दतिया टीकमगढ़ का बेल मेटल। तो ये 3 लोगो हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कौन जीआई टैग है जिसका लोगो नहीं दिया गया है, या जिसको नहीं दिया गया है, इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ से 100% 1 या 2 प्रश्न जरूर बनते हैं, तो आप इसको 1-2 बार सुनकर इसको याद भी कर लें, और कोशिश करें कि इसका जिला भी हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि जिला 100% पूछता है। और यहाँ तो आपके लिए सामने लिखा है कि भाई इंदौर के चमड़े के खिलौने, तो पता चल जाएगा कि चमड़े के खिलौने इंदौर बनते हैं। लेकिन इसको हमको ध्यान में रखना है कि पूछेगा कि चमड़े के खिलौने का जीआई टैग किस जिले को दिया है, इंदौर, देवास, उज्जैन। तो ऐसे करके हमको फिर याद करना होता है कि भाई इंदौर में बनते हैं। आप उसके लिए ट्रिक बना सकते हैं कोई भी, है ना। आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि भाई चमड़े के जो खिलौने हैं वे इंदौर बनते हैं, और वहाँ जो स्टूडेंट तैयारी करने जाते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं कि चमड़े के जूते पहन के जाते हैं, तो वो जूते घिस जाते हैं उनके, इतनी उनको मेहनत करनी पड़ती है छात्रों को, क्योंकि एजुकेशन फील्ड काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत भरा है। ऐसे करके आप इनको याद कर लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको निश्चित रूप से हमारे अनुभव के साथ रूबरू होने का मौका मिलेगा। और मेरा जो पिछले वर्षों का 5 वर्ष का अनुभव रहा पीएससी के साथ विभिन्न प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा का, वो भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आपको ये प्रयास बेहतर लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। आगे भी आपके लिए और भी अन्य कुछ छोटे छोटे 10-15 मिनट के टॉपिक पर डिस्कस करते रहेंगे। विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो एमपी जीके के क्वेश्चन होते हैं, या फिर 50 क्वेश्चन के जो पेपर होते हैं, उनको हमने डिस्कस किया है। आप जाके देख सकते हैं, बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए मिलते हैं आगे। धन्यवाद।